महादेव इस दुनिया का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरा हुआ है और इसलिए इस दुनिया का आनंद लेने और हमेशा के लिए आराम से रहने की आकांक्षाएं कभी मत खो देना। जब हम झूठा सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे और नाम, प्रसिद्धि, पैसा, शक्ति आदि खुशी के एकात्र स्रोत हैं जो आपके साथ कभी नहीं जाते हैं। महादेव कहते हैं हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, इसलिए हमें शरीर स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आत्मा को ना कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। ये व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अधोलनशील है और इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। वह शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। हमारे साक्षात कल्याण के लिए आत्मा के रूप में हमारी पहचान को जानना इतना महत्वपूर्ण है कि महान गुरु मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांतों में बताया कि परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया की खातिर एक शहर को अस्वीकारा जा सकता है और आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। इसलिए महादेव कहते हैं और अन्य महान अध्यात्मवादी और भगवान के भक्त इसकी पुष्टि करते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान व आधार तैयार करता है जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रख सकते हैं। आप जानते हैं कि आत्महत्या कभी भी कोई विकल्प नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ आने वाली हर चीज को सहजता के लिए जाना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जब महादेव हमसे दुख और सुख सहन करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम भौतिक वास्तविकता से परे हैं और आत्मा में स्थित हैं। यदि हम मरे नहीं हैं तो हम केवल मजबूत हो रहे हैं। महादेव कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से खुद को दूर रखना चाहिए क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देता है। दोस्तों, महादेव कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। महादेव कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होते हैं और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोच के साथ अपने जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। महादेव कहते हैं कि यदि हम अपने आप को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बढ़ा लें तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। महादेव कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वे दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा।
दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप विशेष लक्ष्य या उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं। यह उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य है। लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना आपकी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के करीब जा सकें। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपने हो, लेकिन क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं। हो सकता है कि पैसा किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो, लेकिन क्या बहुत सारा धन होने पर व्यक्ति हमेशा मोटिवेट रह सकता है? नहीं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कि कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है, हमेशा के लिए है। क्या होगा अगर आप जानते हो कि एक दिन आप मर जाओगे? हम हमारी जिंदगी सामान्यता इस तरह जीते हैं कि हम हमेशा ही इस धरती पर रहने वाले हैं। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जिए कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा मोटिवेट रहे और अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और मनचाहा जीवन जीने के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि इस चिंगारी को वापस कैसे लाया जाए? प्रेरणा जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा है और ये निरंतर नहीं रहती है, इसलिए इसे लगातार महसूस ना करना एक सामान्य सी बात है। ये उन लक्ष्य को निर्धारित करने में आपकी मदद करने का एक महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें हासिल करने की आपकी संभावना सबसे अधिक है। हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य है। लाभों के बारे में खुद को याद दिलाना आपकी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के करीब जा सकें। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपने हो, लेकिन क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद वह हमेशा मोटिवेट रहेगा? शायद नहीं। हो सकता है कि पैसा किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो, लेकिन क्या बहुत सारा धन होने पर व्यक्ति हमेशा मोटिवेट रह सकता है? नहीं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कि कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है, हमेशा के लिए है। क्या होगा अगर आप जानते हो कि एक दिन आप मर जाओगे? हम हमारी जिंदगी सामान्यता इस तरह जीते हैं कि हम हमेशा ही इस धरती पर रहने वाले हैं। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जिए कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होगा, और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा मोटिवेट रहे और अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और मनचाहा जीवन जीने के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें, लेकिन सुनिश्चित नहीं है कि इस चिंगारी को वापस कैसे लाया जाए? प्रेरणा जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा है और ये निरंतर नहीं रहती है, इसलिए इसे लगातार महसूस ना करना एक सामान्य सी बात है। ये उन लक्ष्य को निर्धारित करने में आपकी मदद करने का एक महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें हासिल करने की आपकी संभावना सबसे अधिक है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।
मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।